Good afternoon बच्चों. Today I will continue with exercise 5.1 question number 9. इसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसे बनाऊंगी मैं. A C E B एंड D. ये जो इसका वर्टेक्स है ओ है ये, और यहाँ से एंगल 1 2 3 4 एंड 5. अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट है एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट. इज एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट. अब चेक करेंगे एडजेसेंट क्या होता है, मैंने आपको कल भी करवाया था. एडजेसेंट क्या होता है, सेम कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म. एक कॉमन आर्म होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और जो नॉन कॉमन होगा आइदर ऑफ कॉमन आर्म. ठीक है बच्चों, इसमें थ्री पॉइंट्स देखने हैं. कॉमन वर्टेक्स जो ये है, वर्टेक्स, कॉमन आर्म, डबल एम आर्म, एंड नॉन कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है वो उसके आइदर ऑफ कॉमन, आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स. ठीक है, तो हम चलिए एंगल 1 एंड एंगल 2 बोला है, एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इन दोनों का वर्टेक्स तो सेम है. ठीक है, और इसका एक आर्म भी कॉमन है जो है ओ सी, एंड इस एंगल 1 का जो नॉन कॉमन है वो इस साइड है और ये इस साइड है. इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट है. यस है इसका आंसर. सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट दिया है इन्होंने, इज एंगल ए ओ सी सेम एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. ए ओ सी देखेंगे, ए ओ सी एंड ए ओ ई. ए ओ सी में दोनों के वर्टेक्स तो कॉमन है ए ओ ई, बट ए ओ सी एंड ए ओ ई इनका कॉमन आर्म नहीं हो रहा है. ये ए ओ तो कॉमन हो रहा है, लेकिन थर्ड रूल में क्या है, जो कॉमन आर्म होगा वो, जो नॉन कॉमन होगा वो आइदर साइड होगा, बट इनका सेंटर में नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये इसका आंसर नो होगा. बच्चों समझ रहे होंगे आप, ये कॉमन का सेंटर से जाना चाहिए, मतलब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तभी एडजेसेंट होगा आपका. ऐसे बताती हूँ, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तभी, क्योंकि ये बीच का जो है वही कॉमन होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ये वाला पॉइंट कॉमन है, क्योंकि नॉन कॉमन आर्म आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. इन दोनों में ये वाला साइड, ये वाला आर्म कॉमन है, तो ये रॉन्ग होगा. इसका आंसर नो होगा. थर्ड इज सी ओ ई ओ डी फ्रॉम ए लीनियर पेयर. बोला है सी ओ ई एंड ई ओ डी, एंगल करना है सी ओ ई. ठीक है, एंड ई ओ डी. लीनियर पेयर क्या होता है,
लीनियर पेयर किसी भी लाइन से ऐसे जाएगा, इसके वैल्यू 180 होता है, तो कोई भी एंगल हो तो COE इट मीन्स इतना, और बचा हुआ जो भी है इतना EOD ऐसा हो रहा है ये COE एंड EOD। तो ये लीनियर पेयर हो रहा है, इन दोनों का प्लस 180 होता है, तो इसका आंसर यस होगा। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री पूछा है। ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री में दोनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल चेक करेंगे, बी कल बताया था मैंने कल की वीडियो में, VBOD, अगर नहीं देखिए तो पहले आप उसे पढ़ लीजिए, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। BOD इट मीन्स ये वाला, एंड DOA सप्लीमेंट्री भी एक लाइन में होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में होता है तो ये इसकी वैल्यू 180 होती है। तो इसमें देखिए DOA ऐसे में, एंड BOD, B ये है लाइन, ये है BOD एंड DOA इस लाइन में है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और इनकी वैल्यू 180 होती है। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। यस होगा इसका आंसर भी। फिफ्थ क्वेश्चन है इसका पार्ट, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट क्या बोले थे मैंने, एंगल 1 एंड 4 सपोज डेट ऐसे हैं, आमने सामने के एंगल्स होने चाहिए, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं और इनकी वैल्यू भी सेम होती है। तो चलिए चेक करते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 4 बोले हैं, एंगल 1 एंड 4, एंगल 1 ये है एंड एंगल 4 नीचे है, आमने सामने है, इट मीन्स इसका भी यस है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका फिगर ये ऐसा बना है। बच्चों बुक भी रखना सामने, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। एंगल 1 यहाँ से एक लाइन और है, एंगल 2, एंगल 3, और ख़ुद भी निकालने की कोशिश करना, एंड एंगल 5। एंगल 5 थोड़ा बड़ा है, इन दोनों के बराबर रहेगी। अब इसमें क्वेश्चन दिए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 का वर्टिकली एंगल 4 होगा। एक तो ये है एंगल 1 का, एंगल 4 दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख सकते हैं ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड अगेन 5 के ये दोनों होंगे, एंगल 5 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है इसका। सेकंड में दिया है, थोड़ा सा सोच के करना, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे ये भी लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। तो चलिए आपको लाइंस चेक कराते हूँ। ये फर्स्ट लाइन तो आपका ये है, तो आपका लीनियर पेयर कौन कौन से हो जाएंगे, लीनियर पेयर 1 एंड 5 होगा। एंगल 1 एंड 5 इज लीनियर पेयर। इसी के ठीक नीचे से देखेंगे आप, इसमें कितने भी देख सकते हैं, एंगल 2, 3, 4 एंगल, ये सारे लीनियर पेयर होंगे, लाइन के नीचे हैं। नाउ आप इस वाली लाइन को भी देख के कर सकते हैं, एंगल 4 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, और इस लाइन के अपोजिट साइड 1, 2, 3 है, ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है बच्चों, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। एक लंबी सी लाइन देखनी है, उसके ऊपर के दोनों, क्योंकि ये जो है इसमें 180 डिग्री बनता है इसकी वैल्यू, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो ये लीनियर पेयर है, इसके नीचे ये तीनों लीनियर पेयर है, इस लाइन में देखेंगे तो ये दोनों लीनियर पेयर है, इस लाइन के अपोजिट में देखेंगे तो ये तीनों भी लीनियर पेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। 11, इसमें आपको एक ऐसा दिया है फिगर, 2
एंड 1, और कहा है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो आप ही बोलिए, इसमें एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट होंगे। इनका सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट था एडजेसेंट का कॉमन वर्टेक्स, लेकिन एंगल 1 का कॉमन वर्टेक्स वर्टेक्स ये है एंड इसका वर्टेक्स ये है, तो ये कॉमन हो गए नहीं। तो पहले ही जो पॉइंट था वो ही रॉन्ग हो गया, तो इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। इसका वर्टेक्स इधर है, इसका वर्टेक्स इधर है, सेम होना चाहिए। और कॉमन आर्म होनी चाहिए, वो भी बीच की। जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बार बार बता दिया अच्छे से। ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसका नो होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। x 55 y एंड z। आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, x की वैल्यू जो जो होगी वो ये होगी सामने वाली। तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 55 एंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप वर्टिकली, जो भी दिया आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि x इक्वल टू 55। कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। y और z की वैल्यू सेम होगी, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन इससे पहले हमको y एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए ये सीधे लाइन पे है, इट मीन्स ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम होता है 180, एक लाइन पे बना होता है तो उसका सम होता है 180। तो आप कैसे निकालेंगे, y प्लस 55 इनके दोनों का सम करेंगे 180, y इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री डिग्री डिग्री, y इक्वल टू 10 माइनस 5 7 2 हो गया 125। y 125 होगा तो z भी 125 होगा। ब्रैकेट में लिख देना, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड भी दिया है इसमें। ये आपका x है 25, z y एंड 40। अभी आपको निकालने कैसे ये वैल्यू, थोड़ा सा आपको करने ही खुद ही है, ऐसे नहीं पेपर में यही क्वेश्चन बने, पेपर में कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जो वैल्यू दी होगी और जो वैल्यू उसके बराबर हो रही होगी, उसके इक्वल होगी, वो ही आपको पहले देखनी है। तो देखिए यहाँ 40 दिया हुआ है, इट मीन्स इनमें से कोई ना कोई 40 होगा, तो ये तो होगा नहीं। इसका जो सामने का होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका, वही उसी की वैल्यू 40 होगी। तो ये इसका अपोजिट एंगल है z, तो z क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी। अब आप लीनियर पेयर में भी देख सकते हैं क्योंकि लाइंस बनी हुई है, तो इसका 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 इन तीनों का सम 180 होगा। 3 हो 4 हो कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं दो ही हो, ऐसे नहीं, इन दोनों का ही है। जितनी लाइंस बनेंगी उतने इसका प्लस इसका इन सब का प्लस करके 180 होगा। तो इसमें 3 है, 40 प्लस x प्लस 20 इक्वल टू 180, प्लस कर देंगे 65 डिग्री डिग्री भी लगा लेना, 180 x इक्वल टू 180 माइनस 65 x इक्वल टू 10 माइनस 5 7 1 हो गया एंड 115। x की वैल्यू कितनी निकल गई 115। अब आपको x की मिल गई, z की मिल गई, y की निकालनी है। y कैसे निकालेंगे, इस साइड से निकालती हूँ। अब देखिए y कहाँ है, या तो आप फिर से वही लाइन देखिए
और नीचे से y प्लस जेड इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं इनके करने के, ऐसे नहीं कि आप बस एक ही चीज़ अप्लाई करते रहें। जेड की वैल्यू हमने निकाल दी है, 40 है, तो y इक्वल टू 180 माइनस 40, x की वैल्यू निकली 115, आप इसे एक साथ भी लिख सकते हैं लास्ट में। z की निकाली हमने 40 एंड y की निकाली 140, 180 माइनस 40, 140। ये या तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन का मैंने बताया ये मेथड है। दूसरा आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा है और ये इसके इक्वल है, तो 115 प्लस 25, एक्स की वैल्यू कितनी थी 115 आई, 115 प्लस 25 140 होता है। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल करके भी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, या लीनियर पेयर करके भी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। 13 में ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद ही कर लेना। एंड 13 के बाद 14 है, उसे आप खुद से प्रैक्टिस करना, सेम ऐसे ही है, मेथड लगाने हैं उसमें। इसमें ये फिगर दिया हुआ है और ऑब्स्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्स्ट्यूज मतलब जो 90 डिग्री से ऊपर होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वो आपको बताने हैं, खुद प्रैक्टिस करना है इसमें। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट मीन्स 90 डिग्री होना चाहिए सम इनका, आप खुद ही करना है इनको। अगर कहीं पे डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं करवाऊँगी, अदरवाइज मैं आपको इसके बाद का नेक्स्ट वाला 5.2 ही करवाऊँगी कल। चलिए बच्चों, ओके।